नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार महतो उर्फ नरेंद्र सर राजा टोल हरलाखी से बात कर रहा हूं और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जनता की आवाज़। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि एक अनपढ़ जो अभिभावक होते हैं वो अपने शुरुआती बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न बार बार मैं उन अभिभावकगणों से मैं सुनता हूँ कि सर मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ, भला मैं बच्चे को क्या पढ़ाऊँ। ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटे से बच्चे को पढ़ाना, एक छोटे बच्चे को पढ़ाना ये आसान सी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत आसान है। आप अनपढ़ होते हुए भी आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। वो कैसे पढ़ा सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यदि आपको बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो बेझिझक सबसे पहले अपने बच्चे को स्कूल में नामांकन करवाइए। बहुत ऐसे गार्जियन यह सोचते हैं कि छोटा बच्चा भला अभी क्या पढ़ेगा, यूँ ही जाएगा आएगा। सबसे पहले सोच आपका यहाँ पर जो है बदलना पड़ेगा। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। जो शुल्क है स्कूल का वो देना पड़ेगा। वो आप जहाँ का रहने वाले क्यों न हो, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इस दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति दिल से बच्चे को पढ़ाना चाहते वो ऐसा करते भी हैं। ये सही तरीका है। तो मैं आप लोगों को निवेदन के साथ कह रहा हूँ, यदि किन्हीं व्यक्ति को ऐसा सोच है तो कृपया ऐसा सोच न रखें और यह मत समझे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम छोटे बच्चे को गाइड नहीं कर सकते हैं। ये हम नहीं मान सकते हैं। छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप अपने बच्चों को बहुत हद तक बहुत कुछ सिखा सकते हैं। कि प्रथम गुरु माता पिता को ही माना गया है, वो हकीकत है। हम डायरेक्ट चलते हैं पढ़ाई लिखाई के संबंध में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बच्चे को जिस तरह से आप कहते हैं, आप ही के कहे हुए बातों को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि एक जो बच्चा जन्म लेता है उनको 5 साल तक देखभाल करने में, उनको पूर्ण रूप से उसको देखभाल करने पड़ता है। उनको 5 साल तक बहुत कष्ट से गुजरने पड़ता है। तो दोस्तों, जिस तरह से आप कहते हैं कि एक बच्चे को संभालने में 5 साल समय लगता है, उसी तरह जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तो स्कूल में भी शिक्षक को पास 5 साल तक यूँ ही आप दे दीजिए। 5 साल तक आपको कोई रिजल्ट लेना नहीं है, लेकिन उस बीच दौरान जब आप अपने बच्चे को स्कूल में दिए हैं, अपने बच्चे को गाइड करते रहें। किसी भी प्रकार का कोई बात हो तो डायरेक्ट आप स्कूल में जा कर के उस शिक्षक से मिल कर के आप उससे बात कीजिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए बात कीजिए। जहाँ पर आप अपने बच्चे को दिए हैं समस्या का समाधान वही होगा। मैं ये भी देखा हूँ कि कई गार्जियन क्या करते हैं कि शिक्षक को ना बता कर के कहीं बाहर में बताते हैं कि वो शिक्षक क्या पढ़ाएंगे, ये ऐसा है वैसा है, यानी कि विभिन्न प्रकार के नेगेटिव बातें उनके बारे में बोलते रहते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ नहीं बताकर किसी और आदमी को बता देते कि वो आदमी आपके बच्चे को पढ़ा देते हैं या समझा देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जहाँ आपको समस्या है आप उस शिक्षक को पास जाइए, उनको पास बताइए। तो ये तो रह गया समस्या के बारे में। अब पढ़ाने की जो बात है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले तो आपने नामांकन करवाया। नामांकन करने के बाद बच्चे को किताब पहले आप दे दीजिए। कॉपी किताब जो उसका एजुकेशन से संबंधित जो भी आर्टिकल्स है उसको पहले दे दीजिए। अब हम आपसे इतना बताना चाहेंगे कि आप यह न समझें कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। चलिए ठीक है, छोटे छोटे बच्चे को किताब में ज़्यादातर पिक्चर दिया हुआ रहता है और मुझे विश्वास है
कि बहुत ऐसे पिक्चर है जो आप भी देख करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं, जो बच्चे को पढ़ाने का इस बहुत बड़ा तरीका है। बच्चे को सबसे पहले पढ़ाने के लिए उस पिक्चर से ही स्टार्ट करना चाहिए, न कि उनको कॉपी किताब पर लिख करके बताना चाहिए। ये उनके लिए जस्ट टाइम पास। तो अभिभावकगण आप उस पिक्चर को देख करके जो आप जानते हैं आप अपने बच्चे को बता सकते हैं कि हाँ बेटा ये इस चीज़ का पिक्चर है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। इस तरह से आप भी अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। एक छोटे से बच्चे को अच्छी तरह से 1 साल तक बहुत अच्छा से आप पिक्चर देख करके गाइडेंस कर सकते हैं। बाकी रह गई आगे की बात, तो अ से अनार, आ से आम, इस प्रकार का पिक्चर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। जो इंग्लिश की बात है वो भी आप देख करके बहुत पढ़ा, पिक्चर देख करके ये सेब है, नहीं इंग्लिश तो हिंदी तो बता सकते हैं, सेब है, केला है, कटहल है। इस तरह से आप बच्चे को कम से कम ये वस्तु के बारे में तो बता सकते हैं, अवश्य आप बता सकते हैं। और बाकी के जो काम है वो गुरुजी पर है, वो टीचर पर है। और यह मैसेज हम उन शिक्षक तो कभी पहुंचाना चाहता हूं, यदि आप इस तरह से शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हैं तो अवश्य प्रयास जरूर कीजिए कि पिक्चर देख करके पहले बच्चे को पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे को बुलवाना है, पिक्चर देख कर पहले खुद बताइए कि बच्चे को ये चीज़ है, बच्चे भी आपके साथ बोलेंगे। सबसे पहले तो शिक्षक को बोलना है, उसके साथ साथ बच्चे को भी बुलवाना है। तो बोलने का अभ्यास बच्चे को सबसे पहले होना चाहिए। जब बच्चे को बोलने का अभ्यास हो जाएगा तब हमें उसी चीज़ को लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चे को लिख करके बताएंगे, उसे हाथ पकड़ करके उसी चीज़ पर जो है बार बार जो है घस करके उसको बताना पड़ता है, ताकि बच्चे बार बार प्रैक्टिस करने से तब आगे बढ़ता है। बोलने में स्मार्ट हो ही जाएंगे। लिखने के क्रम में जब लिखेंगे तो बोल कर लिखेंगे। ये बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है। और अभिभावकगण से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चे को कॉपी तो आप अवश्य चेक कीजिए, लेकिन यह मत सोचिए कि कॉपी में इतना ही चीज़ देता है, बहुत कम या एक ही पेज देता है, वही काफ़ी है छोटे बच्चे के लिए। या नहीं भी देता है तो यह मत समझिए कि बच्चे को कॉपी में कुछ नहीं मिला तो उसको पढ़ाई नहीं होगा। उसके अलावा जब हम किताबें पढ़ाएंगे बच्चे को तो कॉपी पर तो उस समय में नहीं हो पाएगा। कभी कभी बच्चे को माइंड अपसेट भी हो जाता है, उनको खेलने के लिए भी मौका दिया जाता है ताकि बच्चे खेले, उसका ब्रेन क्लियर हो, ताकि बच्चे अच्छा कर सके। तो ये सारे बातों को हम लोग को ध्यान में रखते हुए बच्चे को गाइड करना है। खास करके छोटे बच्चे को पिक्चर दिखा करके उसको बुला करके पढ़वाना चाहिए। खेल खेल में बच्चे को पढ़वाना चाहिए, एक्सरसाइज करवा के पढ़ाना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि एक्सरसाइज एक पढ़ाई का हिस्सा है, हकीकत है। तो हम सभी अभिभावक को यह ज़रूर समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अपने बच्चे को जितना हो सके, छोटे छोटे बच्चे को पिक्चर देख करके उसको पहले ट्रेन करें। उससे हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा भी करेगा। हमने ये 10 साल का यहाँ का एक्सपीरियंस, 10, 15, 16 साल का एक्सपीरियंस मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कुछ डिफरेंस मैं आपको ये भी बताऊँगा कि टाउन शहर की बात और कुछ गांव घर की बात। देखिए डिफरेंस यही है, टाउन शहर में बच्चे इतना इंटेलिजेंट रहते हैं, क्यों रहते हैं, ये मेन कारण है। जहां अभिभावक भी ध्यान देते हैं और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। नहीं पढ़े लिखे होने के कारण डायरेक्ट कहते हैं मैं तो भला कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं बच्चे को क्या बताऊँ। ऐसा सोच बिल्कुल नहीं रखना है। आप नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं है। बच्चे स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, शाम का समय, सुबह का समय जो ही 10 मिनट 15 मिनट बैठता है तो आप बच्चे से पूछिए कि हाँ बेटा तुम क्या पढ़े हो, क्या तुम्हें होमवर्क मिला है, क्या तुमने बनाया नहीं बनाया।
तो अपने बच्चे के बीच समय देना बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी देखा हूँ कि बहुत ऐसे अभिभावकगण होते हैं जो चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर जाकर के घंटों यूँ ही बिता देते हैं, पर 10 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए अपने बच्चे के पास बैठ कर समय नहीं दे सकते, उसके पास उतना समय नहीं रहता है। और बाद में कोस देता है बच्चों को, मेरा बच्चा बदमाश है। नहीं, बच्चा बदमाश नहीं होता, बच्चा शरारती होता है। जब हमें याद करना पड़ेगा वो बचपना, जब हम उस लायक थे, हम लोग भी ऐसा ही रहते थे, ऐसा ही करते थे। अपने मम्मी पापा से पूछे कि हम बचपन में कैसे थे, वो भी यही बात बताएंगे। और हर एक बच्चे के साथ ऐसे ही होता है। इसलिए मैं सारे अभिभावकगण से बार बार मैं यही कहना चाहूँगा कि कृपया अवश्य इस तरह से अपने बच्चे के बीच जो है व्यवहार है कि इस तरह से पढ़ाया लिखा जाए, पिक्चर देख कर पढ़ाया जाए। मुझे विश्वास है बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। यदि ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो अवश्य से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए ताकि आने वाला वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।